वहीं मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से भीषण जंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि ईरान ने इजराइल पर हमले की धमकी दी है। इस खतरे को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने भारतीयों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। फिर जंग की ललकार, मिडिल ईस्ट में हाहाकार। ईरान की तैयारी, जंग होगी भारी। इजराइल मुस्तैद करेगा घातक अटैक। पिछले साल अक्टूबर में हमास के साथ शुरू हुई इजराइल की जंग अभी जारी है। खून खराबा इतना हुआ कि इंसानियत भी शर्मसार हो गई और अब इस जंग में ईरान की भी एंट्री हो गई है। ईरान और इजराइल के बीच चिंगारी भड़क उठी है। किसी भी वक्त ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ सकती है, यानी एक बार फिर मिडिल ईस्ट जंग का मैदान बन जाएगा। ईरान काफी लंबे वक्त से हमास को मोहरा बनाकर इजराइल पर हमले कर रहा है, अपना हित साध रहा है। पर्दे के पीछे से खूनी खेल खेलने वाला ईरान अब खुलकर सामने आ गया है और इजराइल पर हमले की धमकी दे रहा है, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के लिए अगले 48 घंटे काफी अहम हैं। ऐसे में भारतीयों के लिए भी खतरा बढ़ चुका है। ईरान और इजराइल में रह रहे भारतीयों को लेकर भारत सरकार भी काफी चिंता में है। लिहाजा विदेश मंत्रालय ने भारतीयों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक सभी भारतीयों को सलाह दी जाती है कि अगली सूचना तक ईरान या इजराइल की यात्रा ना करें। ईरान और इजराइल में मौजूद भारतीयों से गुजारिश है कि भारतीय दूतावास के साथ संपर्क में रहें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। साथ ही अपनी सुरक्षा के लिए सावधानी बरतें, अपनी गतिविधियों को कम करें और कोशिश करें कि घरों से बाहर ना निकलें। यह एडवाइजरी उन रिपोर्ट्स के बीच जारी की गई है जिनमें कहा जा रहा है कि ईरान अगले 48 घंटों के भीतर इजराइल पर हमला कर सकता है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था। हमले में दूतावास का एक हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। हमले में ईरान के 2 शीर्ष सैन्य जनरल और 5 दूसरे अधिकारी मारे गए थे, जिसके बाद ईरान आग बबूला हो गया और हमले का आरोप इजराइल पर लगाते हुए जवाबी कार्रवाई की धमकी देने लगा। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनी ने यहाँ तक कह डाला कि इजराइल को सजा देनी होगी। इस पर इजराइल ने भी करारा जवाब देते हुए कहा कि अगर ईरान हमला करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फिलहाल दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ चुका है। तनाव को देखते हुए भारत सरकार ने भारत से मजदूर इजराइल भेजने का फैसला भी टाल दिया है। अप्रैल मई में 6000 मजदूरों को इजराइल भेजने की योजना थी। इसी बीच AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जब मिडिल ईस्ट में खतरा बरकरार है तो लोगों को इजराइल क्यों भेजा जा रहा है। रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।